हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार वाली कुकीज़ और एकदम हेल्दी कुकीज़ है। इसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट गया है और बहुत सारे सीड्स गए हैं और बिल्कुल भी मैदा नहीं है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये कुकीज़। आगे सर्दी आने वाली है तो आप ये कुकीज़ ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और अपने बच्चों को ज़रूर दे सकते हैं। मतलब हर चीज़ है इसमें, प्रोटीन, कैल्शियम, न्यूट्रिएंट सब कुछ मिलेगा आपको इसमें। और इन कुकीज़ के लिए कोई भी ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो भी घर में आपके पास सीड्स या कुछ भी नट्स वगैरह अवेलेबल होंगे उनसे बन जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर है कुछ सीड्स हैं, मैं बता देती हूँ क्या क्या है। यहाँ पर मैंने लिया है ये डेसिकेटेड कोकोनट, पम्पकिन सीड्स हैं, मिक्स सीड्स हैं, मखाने हैं और काजू बादाम, सौंफ और वाइट तेल, सफ़ेद वाले जो तेल होते हैं वो लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारे मखाने हैं मैंने उनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था और अब उन्हें ग्राइंड कर लेती हूँ। एकदम हमें फ़ाइन पाउडर नहीं चाहिए, थोड़ा सा दरदरा ही हम इसे पीसेंगे। ये लीजिए, हमारे मखाने जो है वो पीस कर तैयार हो गए। आपको पहले इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है और उसके बाद ही आपको इन्हें ग्राइंड करना है। अब मैं इसमें पीस लेती हूँ हमारे जो ड्राई फ्रूट है, बादाम और काजू, इनको भी मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। 2-4-5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सौंफ डाली है, 2 टेबलस्पून जितनी सौंफ ली है मैंने। उस सौंफ से ना फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा कुकीज़ का। हमारा ड्राई फ्रूट और सौंफ ग्राइंड होकर तैयार है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास हाफ कप जितने ड्राई सीड्स थे वो लिए मैंने। ड्राई सीड्स में पम्पकिन सीड्स, फ्लेक्स सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, मार्केट वाले जो ड्राई सीड्स आते हैं मैंने वही लिए। आप चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं। और उनको ग्राइंड कर लिया है। ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं लेना, हमें थोड़ा दरदरा ही लेना है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर ले ताकि आपके पास मेरा नया वीडियो अपडेट जल्दी मिल सके। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 150 ग्राम जितना बटर है। आपको बटर रूम टेम्परेचर पर ही लेना है। मेरा बटर थोड़ा फ्रिज में रखा हुआ था तो मैंने इसे डबल बॉयलर की हेल्प से थोड़ा सा सॉफ्टन किया है। हमें बटर बिल्कुल भी मेल्ट नहीं करना है, थोड़ा सा हमारे पास सॉफ्ट बटर होना चाहिए। अगर आप बटर फ्रिज में से निकालना भूल गए तो डबल बॉयलर की हेल्प से उसे सॉफ्टन कर लीजिएगा, तभी यूज़ करिएगा। और बटर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप यहाँ पर 1 कप जितना घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हाफ कप आइसिंग शुगर। घर की पिसी हुई चीनी है ये, जस्ट नॉर्मल चीनी को हमने पीसा है और इसका वीडियो मेरे चैनल पर आप देख भी सकते हैं कि आइसिंग शुगर कैसे बनानी है। अब बटर और आइसिंग शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 150 ग्राम्स बटर में मैंने यहाँ पर डाली है हाफ कप जितनी चीनी। तो ये रेशियो याद रखिएगा। अगर आप को मीठा ज़्यादा चाहिए तो थोड़ी सी इसमें 2-3 चम्मच चीनी जितना और ऐड कर सकते हो। और ये लीजिए, हमारी बटर और जो आइसिंग शुगर है वो अच्छे से मिक्स हो गई है। बटर और चीनी अच्छे से मिक्स हो गई, एक क्रीमी सा टेक्सचर आ गया हमारे पास। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ब्राउन शुगर। हमें यहाँ पर हाफ कप जितना ब्राउन शुगर ऐड करना है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो यू कैन स्किप दैट, आप 1 कप आइसिंग शुगर ही ऐड कर लीजिए, वो भी ठीक है। बट ब्राउन शुगर से क्या होता है, जो हमारी कुकीज़ होती है ना वो थोड़ी क्रंची साइड पे बनती है तो बहुत अच्छा वाला फ्लेवर आता है इससे। तो मैं इसलिए अपनी कुकीज़ में ब्राउन शुगर जरूर ऐड करती हूँ। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टेबलस्पून जितना वनीला एसेंस। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन स्किप इट, बट फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो अब इसमें हम ऐड कर देते हैं हमारा हाफ कप जितना डेसिकेटेड कोकोनट, जो हमने ड्राई सीड्स ग्राइंड किए थे उसे ऐड कर देते हैं। और थोड़े से जो ड्राई सीड्स हैं वो मैंने बचा लिए थे, सारे ड्राई सीड्स हमें ऐड नहीं करने हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ जो हमने फॉक्सनट्स मखाने को रोस्ट करके ग्राइंड किया था वो ऐड कर देते हैं। और हमारा ये काजू और बादाम और सौंफ वाला जो हमने ग्राइंडेड पाउडर रेडी किया था उनको ऐड करके अच्छे से इनका एक डो नीड कर लेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँ हाफ कप जितना, मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, व्हीट फ्लावर। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं बट हमें हेल्दी कुकीज़ बनानी है तो इसलिए मैंने व्हीट फ्लावर यूज़ किया है। पूरे डो को बनाने में यहाँ पर 1 कप जितना व्हीट फ्लावर लगेगा और 5 से 6 चम्मच जितने हमें दूध लगेंगे। जो हमारा मिल्क होगा वो रूम टेम्परेचर पर ही होगा। हमें एक सेमी सॉफ्ट सा डो रेडी करना है, कोई हार्ड डो रेडी नहीं करना हमें। जब भी आप कुकीज़ के लिए कोई भी डो प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो हमारा फ्लावर होता है वो बैचेस में, ध्यान रखिएगा बैचेस में ही हमें ऐड करना होता है ताकि जो हमें डो बनाने में कोई मुश्किल ना हो। अब मैंने यहाँ पर एक एयर टाइट कंटेनर में हमारा डो शिफ्ट कर लिया, ट्रांसफ़र कर लिया और उसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। ये स्टेप ज़रूर करिएगा क्योंकि इससे जो कुकीज़ होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे और क्रंचियर साइड पे बनती है। आधा घंटा हो चुका है और अब हमारा जो कुकी डो है वो हम एक बटर पेपर पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और एक
दूसरा बटर पेपर लेंगे और उसके ऊपर रख देंगे और उसे फ्लैट रोल कर लेंगे। मतलब हमें इसे बेलना है अब। अगर आपका डो हार्ड हो गया, क्योंकि आगे विंटर्स आ जाएंगी और अगर हम इस डो को फ्रिज में रखेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। आप चाहे तो इसे 10 मिनट के लिए फिर रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। उससे हमारा जो डो होगा वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसे रोल कर सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आज स्टिक्स बनाऊंगी, जिसका मैंने नाम दिया था ड्राई फ्रूट स्टिक्स, तो इसलिए मैं यहाँ पर आज स्टिक्स बना रही हूँ। आप चाहे तो स्टार्स, बटरफ्लाई, सर्कल्स कुछ भी बना सकते हो। अब जो हमारे पास हमारे सीड्स बचे थे उनको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। थोड़े से सेसमे सीड्स से वाइट तिल थे वो लगा देती हूँ और थोड़ा सा चॉप पिस्ता था वो लगा देती हूँ। अब दोबारा से वापस से पेपर रख के इसे रोल कर लेंगे, ताकि जो हमने ड्राई फ्रूट और सीड्स लगाया है वो हमारे डो के अंदर चले जाए। अब इसमें से स्टिक्स कट कर लेंगे। उससे पहले जो हमारा ये डो है इसको मैं थोड़ा सा इवन कर लेती हूँ, ताकि स्टिक्स एक जैसी हमारी कटे। अगर आपको इससे स्टिक्स नहीं बनानी है तो आप कुकी कटर की हेल्प से कोई भी शेप बना सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, क्योंकि जब भी आप कमेंट्स करते हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस मिलती हैं। ये वाली वीडियो तो मैंने बहुत पहले शूट कर ली थी, बट आज मैं इसे अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और इसके बाद मैं अपनी चॉकलेट सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, तो उसे देखना मत भूलिएगा। उसमें बहुत ही अच्छी वाली चॉकलेट्स बनेंगी, तो आपको बहुत पसंद आएगी वो चॉकलेट। और अभी गणेश उत्सव के लिए भी चॉकलेट्स आ रही हैं, तो वो भी देखिएगा। अब मैंने यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे में शिफ्ट कर लिया है सारी कुकीज़ को, और अब हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर। मैंने 15 मिनट्स के लिए इसे बेक करना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले जो हमारा अवन है उसे हम प्री हीट कर लेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर। सबके अवन की सेटिंग्स ना अलग अलग होती है, तो मैं आपको एक जो हमारा एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिस पर हम कुकीज़ बेक करते हैं वो ये रहता है कि 180 डिग्री सेल्सियस पर आप 15 टू 20 मिनट्स के लिए कुकीज़ बेक कर सकते हो। 15 मिनट्स के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि वेदर द कुकीज़ आर रेडी और नॉट। और ये लीजिए हमारी जो कुकीज़ है वो अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी और थोड़ी सी पाइनएप्पल वाली चॉकलेट स्प्रिंकल कर दी थी। बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था। ये स्टेप ज़रूर करिएगा कि चॉकलेट ज़रूर डालिएगा, उससे जो फ्लेवर है हमारी चॉकलेट्स का इन्हेंस हो, हमारी कुकीज़ का बिल्कुल इन्हेंस हो जाएगा। ये कुकी वैसे तो मैंने घर के लिए बनाई थी, बट मैं आपको इसकी प्राइसिंग भी बता देती हूँ। इस पूरे डो से मुझे हाफ़ केजी कुकीज़ मिली थी, और आप इसे 800 टू 900 में सेल कर सकते हो, क्योंकि जो ये होममेड कुकीज़ होती है या होममेड कोई भी चीज़ होती है वो कस्टमाइज़ होती है। इसलिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट जो होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं हमेशा, और इनमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है। और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो हमेशा बेस्ट क्वालिटी के जाते हैं। आप इन कुकीज़ को 10 टू 15 डेज़ के लिए एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। और वैसे कुकीज़ ना आपकी ये 2 से 3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना कि सब फटाफट से फिनिश हो गई मेरी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और आप किस और टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय, जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ।